और इस वाले इंटरफेस पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन स्टेज 1 में आप सभी को रजिस्ट्रेशन एंड फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। स्टेज 2 में आपको अप्लाई और एप्लीकेशन स्टेटस, फिर आपका फीस स्टेटस, अगर कैंडिडेट को कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत यहाँ पे लास्ट में दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स नहीं पता है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है, सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको करना है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप अपनी डिटेल्स भूल गए हैं तो फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन पे जाके अपनी डिटेल्स को रिट्राइव कर सकते हैं। अब पहला स्टेप जैसे कि मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने ओपन होता है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है और जिसे आप आगे भी यूज करने वाले हैं वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। वो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल नंबर पे आपको डाल देना है, जिससे आप सभी का मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फिर आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी एंटर करके वैलिडेट ईमेल आईडी पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपकी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वो भी ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब जब आपकी ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं फिर आता है एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पे जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम है बिल्कुल उसी टाइप से आपको यहाँ पे अपना नेम आप सभी को, अगर आपका फादर्स नेम डालना चाहते हैं तो फादर्स नेम डाल दो, मदर्स नेम डालना चाहते हो तो मदर्स नेम डाल दो। दोनों में से कोई एक नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके अलावा बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे एज पर 10th मार्कशीट। इसके अलावा फिर आपका आता है जेंडर, तो अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट करना होगा। फिर आता है आपका कम्युनिटी। तो यहाँ पे कम्युनिटी में जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल है आपने कहां से क्वालिफाई किया है वो आपको यहाँ पे 10th का डिटेल्स डालनी है। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश से किया हुआ है तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। फिर आपसे पूछेगा ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल आपने कहां से, यानी 10th आपने कहां से पास किया है, उसके बाद यहाँ पे कब पास किया है, ईयर कौन सी है। तो जो भी आपकी ईयर है वो ईयर यहाँ पे आप डाल देंगे। तो जो भी ईयर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ये कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद जो प्रोसेस आता है वो आपको दिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन वाला पेज हो जाता है कंप्लीट, जैसे कि मैंने आपको बताया सबमिट कर दिया। उसमें आप सभी का ओटीपी जाता है ईमेल आईडी पर, मोबाइल पर, वो वेरिफिकेशन जाएगा, उसे सबमिट कर देना। वो हो जाने के बाद ये वाला पेज फिर आपके सामने ओपन होगा। ऊपर वाली जो डिटेल्स है वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे दिखेगा प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको डिसेबिलिटी है आपको तो वो आपको यहाँ पे डाल दिया ना, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे अपने आप डिसेलेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि कौन सी भाषा आपने पढ़ी, कौन सी भाषा में आपने कंप्लीट करी है, वो आप सभी को यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मेरा हिंदी है तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपका जो भी भाषा है वो सेलेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, तो वो हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैंने जो अपना 10th क्वालिफाई किया वो हिंदी में किया है, तो हिंदी मेरी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। वेदर एम्प्लॉयड यहाँ पे तो आप डाल देंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एनओसी आपको पूछेगा, अगर आप यस करेंगे तो आपको एनओसी का ऑप्शन आएगा, अगर आप नो कर देंगे तो फिर एनओसी का ऑप्शन आपका नहीं आता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप सभी से फोटो अपलोड करवाया जाएगा। फोटो आप सभी का जो होना चाहिए ये वाला साइज होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए फोटो, 200 DPI का होना चाहिए और जो पिक्सल्स होने चाहिए वो 200x230 होने चाहिए। अगर हम बात करें सिग्नेचर का तो सिग्नेचर 20 KB तक आप सभी का होना चाहिए, 200 DPI का, 140x60 पिक्सल्स में आप सभी का होना चाहिए। तो ये फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं और इसके बाद कर देना है सबमिट। फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। सभी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपकी डिटेल्स दिखाएगा, उसे क्रॉस वेरीफाई कर लेना और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप उसे सबमिट कर दीजिए। करने के बाद डायरेक्टली जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ पे आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है, इसका फोटो वगैरह ले लेना। हो सकता है आपको मैसेज तुरंत की तुरंत ना मिले, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है, वैसे तो ज्यादातर आपको मिल ही जाएगा, बट इन केस ना मिले तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसे नोट डाउन करके रख लें या इसकी फोटो खींच लें। ये जब आपका आ जाएगा तो इसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू टू अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो डायरेक्टली आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आपका ले लेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद यहाँ पे आप सभी देखेंगे सर्कल अप्लाइंग फॉर यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो कौन से सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हिंदी हमने यहीं से किया हुआ है और मेरा होम जो स्टेट है वो भी उत्तर प्रदेश है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट। अब देखो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप सभी को बोलेगा कि आपके जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, जो भी ओटीपी आप सभी को मिला है। और नीचे जो आपको कैप्चा दिख रहा है उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देखो ये डिटेल्स भरने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन होता है। जैसे ही मोबाइल नंबर ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे, डालने के बाद आपकी कुछ डिटेल्स हैं वो आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को अपना जो एड्रेस डिटेल्स होती हैं वो आप सभी को डालनी है और क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को डाल देनी है। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो एड्रेस में यहाँ पे अपना डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सभी का जो भी एड्रेस है वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है, गलती आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो भी मेरा एड्रेस है वो मैं डाल दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए, आप सेम कॉपी मत करना, मुझे तो बस आप सभी को ये फॉर्म भर के दिखाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल अपना डिस्ट्रिक्ट सब में भर दे रहा हूँ। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे। और दोनों अलग है कि परमानेंट एड्रेस आपका अलग है लेकिन अभी आप किसी और एड्रेस पे रह रहे हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में जहाँ पे अभी वर्तमान में रह रहे हैं वो डाल देंगे। और जो डोमिसाइल आपका बना हुआ है जहां पे आपका घर है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। अब मेरा दोनों सेम है तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया तो सेम यहाँ पे ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश से मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में यहाँ पे एंटर कर दूंगा क्योंकि इसी से मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको सीजीपीए मार्क्स दिखाता है। अब यहाँ पे क्या है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन में 2011 में मार्क्स का ऑप्शन था तो मार्क्स की यहाँ पे मुझे ऑप्शन इसने दे दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट टाइप में मेरे सब्जेक्ट पूछेगा तो यहाँ पे मुझे अपने सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं। जैसे कि पहले हिंदी हो गया, फिर दूसरा इसके बाद मेरा मैथमेटिक्स हो गया तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे डाल दूंगा। इसके अलावा जो भी मेरा अगला सब्जेक्ट है साइंस है तो साइंस में यहाँ पे डाल दूंगा। इसके अलावा जैसे कि मेरा अगला सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस तो मैं यहाँ पे सोशल साइंस अपना डाल दूंगा। फिर मेरा आता है आर्ट्स तो मैं यहाँ पे आर्ट्स डाल दूंगा। इस तरीके से जो भी आपके हैं, अब अपने जो सब्जेक्ट थे वो हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, इंग्लिश और ड्राइंग, ये सभी सब्जेक्ट थे जो कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे पूछेगा 100 में से आपको कितने मार्क्स आए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरे जो भी मार्क्स आए हैं 87, हिंदी में, मैथमेटिक्स में 92, इसके अलावा साइंस में पूछ रहा है तो साइंस में मेरे 87, इसके अलावा सोशल साइंस में पूछ रहा है तो 85, इसके अलावा इंग्लिश में पूछ रहा है, इंग्लिश में मेरे 91, इसके अलावा ड्राइंग में पूछ रहा है तो ड्राइंग में मेरे 88। तो ये मेरे टोटल मार्क्स आए थे जो कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को पूछेगा पास मैथमेटिक्स इंग्लिश और बोथ, तो यहाँ पे आने के वहां पे आप सभी का एडिशनल सब्जेक्ट का आ रहा था जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश आप सभी को दिखा रहा था। तो उसमें आप सभी को एक चीज ध्यान देनी है कि वहां पे अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश नहीं है तो आप सभी को एडिशनल वो पास करने पड़ेंगे, एज ए एडिशनल सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। यानी कि अगर आपका पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स नहीं है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके मेन सब्जेक्ट में इंग्लिश और मैथमेटिक्स नहीं है तो आप एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आपने वो ले रखे थे तो वहां पे एज ए एडिशनल सब्जेक्ट में आप उसे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके मेन सब्जेक्ट में ही इंग्लिश और मैथमेटिक्स है तो आपको एडिशनल पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहता है प्रोसेस। तो अलावा यहाँ पे नोट, इफ CGPA is not allowed by board you may leave this field as blank। अगर आपका CGPA स्कोर है तो आप CGPA जो भी आपका रहा है वो आप एंटर कर देंगे। मेरे बोर्ड में CGPA का कोई मतलब नहीं था क्योंकि मेरे जो मार्क्स थे वो परसेंटेज में थे तो इसलिए CGPA में खाली छोड़ दूंगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको कर देना है क्लिक। देखो इससे जस्ट पहले आप सभी को बता, तो यहाँ पे क्या है कि फिर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवीजन दिखाएगा कि कौन से डिवीजन के लिए करना है। तो यहाँ पे जो डिवीजन आपका नियर बाई है या जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आगरा डिवीजन में अप्लाई कर दूं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास आगरा डिवीजन में जो भी वैकेंसीज निकली हुई है कि आगरा डिवीजन में कौन कौन से पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली हुई है वो दिखा देगा। कौन सी पोस्ट निकली हुई है जैसे ABPM है, यहाँ पे BPM है, वो सभी यहाँ पे आप सभी को दे देगा। अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी है कि कौन से को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे